जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में, सूर्य साहित्य में शकुन अपशकुन। शकुन और अपशकुन भारतीय लोक जीवन के साथ इस प्रकार अभिन्न हो गए हैं कि आधुनिक युग की घोर बौद्धिकता भी उनके अस्तित्व के लिए संकट नहीं बन पाई है। सूर्य ने अपने काव्य में यत्र तत्र लोक विश्वास पर आधारित शकुनों और अपशकुनों की ओर संकेत दिया है। किसी के आगमन की संभावना की प्रामाणिकता आंगन में बैठे काग को उड़ाकर आंकने की लोक परंपरा आज भी मृत नहीं है। गोपियाँ कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में काग उड़ाती हैं, किंतु वह उड़ता नहीं है। जह तै काग उड़ावन लागी, हरि आवत उड़ जाहि नहीं। इस प्रकार एक गोपी दूसरी गोपी के आंगन में कौवे का बोलना सुनती हैं और उसे विश्वास दिलाती हैं। तेरे आवेंगे आजु सखी, हरि खेलन को फागुरी। सगुन संदेशो हव, सुनो तेरे आंगन बोले कागुरी। यह काग प्रियतम के आगमन की प्रामाणिकता का बोध करा देता है। वो तो विरहिणी प्रियतम के आने के बाद उस संदेशवाहक काग को विविध प्रकार से पुरस्कृत करने का वचन देती हैं। जो गोपाल गोकुल कवावें है बड़भाग, दधियोदन भरी दोनों देहों अरु अंचल की पाग। नारियों की बाम भुजा का फड़कना भी शकुन माना जाता है। एक सखी दूसरे से कहती है कि जब तेरी बाईं बाह फड़क रही है तो तू क्यों नहीं कृष्ण के पास चली जाती है। बात न धरती कान तानती है भाव बान, तऊ न बचलती बाम अखियाँ फरक रहीं। भ्रमर का गुनगुनाना भी शुभ शकुन माना जाता है। यदि भ्रमर किसी रामणी के कान के पास गुनगुनाता है तो यह इस बात का सूचक है कि कोई मनोवांछित सूचना मिलने वाली है। आज को नीकी बात सुनावे, भौर एक 14 तय उड़ कानन लग गावे। सूर्य काव्य में अनेक अपशकुन भी वर्णित हैं। छींक लोक जीवन में अपशकुन मानी जाती है। दावा नलपान के प्रसंग में ज्यों ही यशोदा भोजन करने रसोई घर में आती हैं, त्यों ही छींक होती है। इसी प्रकार जब कृष्ण यमुना में कूद जाते हैं, तब यशोदा अनेक अपशकुनों से साक्षात्कार करती हैं। जसुमत चली रसोई भीतर, तब ही ग्वाल एक छींकी। ठटक रही द्वारे पर ठाड़ी, बात नहीं कुछ नीकी। आई अजिर निकसी नंदरानी, बहुरी दोष मिटाई। मंजारी आगे है आई, पुनि फिर आंगन आई। बाएं काग दाहिने खरस्वर, व्याकुल घर फिर आई। नंद भी इसी प्रकार के अनेक अपशकुन देखते हैं। कभी कुत्ता कान फड़फड़ाता है, कभी माथे पर होकर काग उड़ जाता है। बैठत पौर छीक भई बाएं, दाहिने धाय सुनावत। फटकत श्रवण श्वान द्वारे पर, गारी करत लड़ाई। माथे पर है काग उड़ान्यों, कुशगन बहुतक पाई। लोक विश्वासों पर आधारित शकुन और अपशकुनों का काव्य में चित्रण एक सूर्य की अनुभूति की प्रामाणिकता का सूचक है, तो दूसरी ओर इससे यह भी ध्वनित होता है कि सूर्य का काव्य समाज निरपेक्ष नहीं था। लोक जीवन की अनेक परंपराओं, विश्वासों और मान्यताओं को सूर्य ने अपने काव्य में विस्तृत वर्णन किया है। शकुन और अपशकुन संबंधी उपर्युक्त विवेचन इसी विस्तृत वर्णन की एक झांकी मात्र है। ये था सूर्य ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में सूर्य साहित्य में शकुन और अपशकुन की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।